साथियों नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही वीवीआई क्वेश्चनों का सीरीज प्रश्नों का जो भी एग्जाम में आपको बिहार के जितने भी स्टेट और बीपीएससी या तमाम और भी सांगीतिक जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जहाँ पे हमारे इस सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चूँकि ये जो भी क्वेश्चन आप सभी को चैनल पर सीरीज के माध्यम से दिखाया जा रहा है ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं या आपको रिसर्च के बाद सिलेबस के बाद जो वीवीआई क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जो पूछने के चांस है उन्हीं को सॉल्व कराया जाएगा। तो चैनल पे आपको ये क्वेश्चन का सीरीज शुरू करते हैं। इस सेट का सेट नंबर 2 है। सेट 1 आपको पिछले वीडियो में देखने को मिल चुका है। इसमें 31 प्रश्न है, पिछले सेट में शायद 50 थे। तो आइए शुरू करते हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कब हुआ था? विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 18 अगस्त 1872 को हुआ। विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म स्थान कौन सा है? तो इनका जन्म स्थान ये आपका ऑप्शन बी बेलगांव है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था दिगंबर गोपाल। दोस्तों अलग अलग बुक में कुछ चीज़ें होती हैं, खासकर संगीत में ये विसंगति देखने को मिलता है कि कुछ बुक में कुछ रिसोर्स दिया रहता है, किसी बुक में कुछ रिसोर्स दिया रहता है। खैर जो भी हो, जो भी आपका विचार हो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करेंगे, उसको मैं भी देखने की प्रयास करूँगा, समझने की प्रयास करूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के घर गुरु का घर कहाँ था? विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरुजी का घर कहाँ था? तो उनका ये था मीरज में था। इनके गुरुजी थे बाल कृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी थे। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी संगीत को मान दिलाने के लिए देशाटन के लिए कब निकले? तो संगीत के मान सम्मान के लिए ये 1896 में निकले थे। एक घटना हुआ था, इनके गुरुजी को किसी सभा में आयोजित किया नहीं गया था और वहाँ पे इनको बुलाया गया था, ये गए थे। तो वहाँ पे इनको एक अजीब शब्द सुनने को मिला कि वो गवैये बजवैये हैं। तो उनके बाद इनको फील हुआ कि संगीत में संगीतकारों के लिए, संगीत के लिए मान सम्मान दिलाने के लिए कुछ आवश्यकता है काम करने की। उसके लिए देश भ्रमण में निकले थे 1896 में। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। पलुस्कर जी ने गंधर्व संगीत महाविद्यालय कब स्थापित किया? 1 मई 1901 को स्थापित किया। गंधर्व महाविद्यालय की दूसरी शाखा कब खोली गई? 1908 में मुंबई में खोली गई। पंडित BN पटवर्धन की इनके शिष्य हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बाद। पंडित BN पटवर्धन आपके विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के ही शिष्य हैं। पलुस्कर जी के द्वारा मासिक पत्रिका निम्न में से कौन सा? आपको एक क्वेश्चन बता दें, पंडित BN पटवर्धन किनके शिष्य? 8 नंबर क्वेश्चन में पलुस्कर जी इनके गुरु हैं और पलुस्कर जी के शिष्य ओमकार नाथ ठाकुर भी थे। तो आप सभी को मैं बताया। और आगे 9 नंबर क्वेश्चन है। पलुस्कर जी के द्वारा मासिक पत्रिका निम्न में से कौन सा है? उनके द्वारा एक पत्रिका आती थी जिसका नाम है मासिक पत्रिका तो संगीतामृत प्रवाह। पलुस्कर जी की मृत्यु कब हुई? पलुस्कर जी की मृत्यु 31 अगस्त 1931 को हुई। अमीर खुसरो का जन्म किस सन में हुआ? अमीर खुसरो का जन्म 1235 में हुआ। अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा है। एटा में पटियाली नामक एक जगह, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो को सर्वप्रथम किस राजा का राजाश्रय प्राप्त हुआ? यह मिस टाइपिंग है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन है अमीर खुसरो को सर्वप्रथम किस राजा का राजाश्रय प्राप्त हुआ था? गयासुद्दीन बलबन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटा ख्याल का आविष्कारक किसे माना जाता है? छोटा ख्याल का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। देखिए ये लगभग 4 संगीतज्ञों का जीवनी से लेकर के मैं क्वेश्चन आया हूँ, जिसमें पलुस्कर जी है, भातखंडे जी, अमीर खुसरो और तानसेन है। इन चारों का जो भी वीवीआई क्वेश्चन उनके जीवनी से आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलता है, मैं इस वीडियो में मतलब कि लाया हूँ। अमीर खुसरो का मृत्यु किस सन में हुआ? अमीर खुसरो पूरे 100 वर्ष जिए थे। ये 1335 ईस्वी में इनका मृत्यु माना जाता है। विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1860 को। कुछ लोग इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म 18 अगस्त 1872 को हुआ था, लेकिन भातखंडे जी का जन्म 10 अगस्त 1860 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में विष्णु नारायण भातखंडे जी ने सितार किनसे सीखा? तो सेठ बल्लभ दास से सितार सीखा। भातखंडे जी का क्रमिक पुस्तक मालिका कितने भागों में संग्रहित हुआ? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा 6 भागों में प्रकाशित है ये।
आधुनिक थाट राग वर्गीकरण का श्रेय किसे जाता है? इसका आंसर होगा विष्णु नारायण भातखंडे जी। विष्णु नारायण भातखंडे का मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु हुआ था, आपको बता दें, ये 19 सितंबर 1936 को इनका मृत्यु हुआ था। भातखंडे जी का मृत्यु, विष्णु नारायण भातखंडे जी एक बहुत ही महान संगीतकार थे। अभी जो हिंदुस्तानी संगीत में, उत्तरी संगीत में जो अभी पद्धति चलता है, स्वरलिपि पद्धति इन्हीं का बनाया हुआ है, जिसमें खाली के लिए जीरो से हम लोग दर्शाते हैं, सम के लिए क्रॉस का चिन्ह इन्हीं का दिया हुआ है। तो इनका मृत्यु जो हुआ था 19 सितंबर 1936 को हुआ था। तानसेन का जन्म किस सन में माना जाता है? तानसेन का जन्म 1532 में माना जाता है। आपको बता दें, तानसेन के पिता का क्या नाम था? 22 नंबर क्वेश्चन का मकरंद पांडे उनके पिताजी का नाम था, और उनके बचपन का नाम था तन्ना मिश्र तानसेन के। तानसेन की पत्नी का क्या नाम था? तानसेन की पत्नी का नाम हुसैनी था। हुसैनी जो है ग्वालियर के महारानी मृगनयनी की दासी थी, और तानसेन उनके दरबार में अक्सर गायन सुनने जाते थे। रानी मृगनयनी भी एक गायक थी, हुसैनी भी गाती थी, तो तानसेन जाते थे वहाँ पे। उस समय इनको हुसैनी से प्रेम हुआ, तो फिर रानी मृगनयनी ने इन दोनों की शादी करा दी थी, ऐसा कहानी सुनने को मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तानसेन सबसे पहले किस राजा के राज गायक नियुक्त हुए? तो तानसेन सबसे पहले रीवा नरेश रामचंद्र के आपको ये राज गायक नियुक्त हुए, और फिर रीवा नरेश रामचंद्र ने अकबर को उपहार स्वरूप दे दिया था। जो 25 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा, रीवा नरेश ने रामचंद्र को तानसेन को अकबर, रीवा नरेश रामचंद्र ने अकबर को तानसेन को उपहार स्वरूप दे दिया। तानसेन के कितने पुत्र हुए? तानसेन के 4 पुत्र हैं। उनके नाम है शायद शरत सेन, तरंग सेन, सूरत सेन और एक बिलास खां करके, ऐसे ही 4 नाम प्राप्त होते हैं। तानसेन की पुत्री का नाम सरस्वती माना जाता है, सरस्वती है। तानसेन की मृत्यु किस सन में हुई? तानसेन की मृत्यु आप उनका ये 1585 ईस्वी में हुआ था। तानसेन का जन्म 1532 में हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु 1585 में हुआ था। तानसेन की 29 नंबर क्वेश्चन है, तानसेन की समाधि कहाँ बनाई गई? तानसेन की समाधि ग्वालियर में बनाई गई है। हर साल उनके याद में एक संगीत कार्यक्रम होता है, जो 31 नंबर क्वेश्चन में आपको मैं दिखा रहा हूँ। 30 नंबर क्वेश्चन है, मियाँ मल्हार और मियाँ की तोड़ी राग की रचना किसने की? तो तानसेन ने इस राग की रचना की। और ग्वालियर में 31 नंबर क्वेश्चन है, ग्वालियर में प्रत्येक वर्ष किसके याद में उर्स शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम मनाई जाती है? तो ये तानसेन के याद में उर्स की आयोजन होती है, प्रत्येक वर्ष होती है। तो ये रहा बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा तमाम एग्जामों के लिए।